जो गुरुजी ने कहा है कि आप सभी जानते होंगे कि पंचमी तिथि का विशेष दिन पास आ चुका है और ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में बुधवार के दिन पड़ रही है ये विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बनी है, उनके जीवन में अगर धन प्राप्ति के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, दुनिया का लगता है अगर धन कहीं से आता भी है तो वह बेवजह खर्च हो जा रहा है, कहीं बीमारी में खर्च हो जा रहा है या फिर किसी अन्य कार्यों में खर्च हो जा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस विशेष तिथि में किसी अन्य कार्यों में खर्च हो जा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस विशेष तिथि में चावल के दानों का ये विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में ऐसे धन प्राप्ति करेंगे जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहन है, आज चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुना है, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष स्थिति में किए जाने वाला ये विशेष उपाय हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करवाएगा। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सारी समस्याओं का अंत इसी तरह अष्टलक्ष्मी के द्वारा होगा। इस धन का उपयोग किसी भी गलत कार्य में नहीं होगा, बल्कि ये दिन प्रतिदिन हमें सफलता की ओर ही ले जाएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति का कोई भी संयोग नहीं बन रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष दिन पर, विशेष तिथि पर आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बेहद खास उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों उपाय धन प्राप्ति से संबंधित है। इसमें से जो भी उपाय आपको सर लगे वह उपाय आप अपनी सुरक्षा अनुसार कर सकते हैं। आप बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव अपने गले में जो नाग धारण किए हुए हैं उसका नाम क्या है। वासुकी नाग या फिर कालिया नाग। अगर आपको सही उत्तर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 11 चावल के दानों की, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे खंडित नहीं होने चाहिए। आपको पूर्ण चावल ही लेने हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। आप तांबे के पात्र में लेंगे और जल आपको अपने घर में किचन से ही लेना है। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन पूछ रही थी कि भैया आप हमेशा जल किचन से लेने के लिए ही क्यों कहते हैं। तो बहन, जब भी हम अपने घर के किचन से जल ले जा करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हमारे घर से वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए आप जब भी मंदिर जाए तो जल हमेशा अपने घर के किचन से ले जा करके ही शिव जी को समर्पित करें। फिर सबसे आखिर में आपको ले जाना है एक बेलपत्र। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा हुआ है कि लिंग पुराण और शिव महापुराण में ये बातें बताई गई है। इसलिए यह उपाय आपको इस विशेष तिथि पर जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर के शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को अब धोकर जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे आपको चढ़ी भी मिल जाएगी। तो आप एक बेलपत्र उठा लीजिए और इसको शुद्ध करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी टूटी फूटी, कटी फटी या बेलपत्र के अगर आखिर में डांडिया फूट लगी है तो उसको भी आप तोड़ करके अलग कर लीजिएगा। अब सिर्फ ये तीनों सामग्री लेकर आपको बहुत जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक आपके पास में जब भी टाइम हो आप शिवालय पहुंचकर इन सुंदर से उपाय को कर लीजिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि शाम को अगर प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शाम को शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजित रहते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा। आप जो 11 चावल के दाने अपने साथ लेकर आए हैं, उन 11 चावल के दानों को आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उसी लोट्स में डालते जाना है।
मतलब एक चावल का दाना लूटे में डाला और आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण किया। इसी तरह आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको आप अपने दाहिने हाथी यानी कि राइट हैंड की हथेली पर रखेंगे और बेलपत्र ऐसे रखेंगे कि बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ हो और बेलपत्र का जो सिरा मतलब पहले वाली आपकी जो पार्टी होती है उसको आप शिवलिंग की तरफ रखेंगे। फिर इसी के ऊपर मतलब इसी बेलपत्र के ऊपर आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस एक लोटे जल को आपको रख लेना है। फिर यह एक लोटा जल शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तु या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का इस्तेमाल अर्न करते जाना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेंगे कि आपके जीवन में जो धन दान से जुड़ी समस्या चल रही है उसको दूर करने की कृपा करें। फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर कुंडकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो उस समय भी आप कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम का कम से कम 5 या 11 बार स्मरण जरूर करेंगे। गुरु जी ने कहा है कि इस बुधवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव दरिद्रता का अंत हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है या नौकरी में धन प्राप्ति के साधन नहीं बन पा रहे हैं या फिर धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उन लोगों को यह उपाय जरूर करने चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ही उपयोग करिएगा और जल आपको हमेशा की तरह अपने किचन से ही ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक कमल गट्टा। देखिए, कमल गट्टा बहुत ही विशेष महत्व होता है। कमल गट्टे का और पंचमी तिथि के दिन या फिर शुक्रवार, सोमवार, मासिक शिवरात्रि या फिर मासिक प्रदोष के दिन अगर हम ये कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो महादेव हमसे प्रसन्न होते हैं और साथ साथ माता लक्ष्मी की भी हमें कदा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यह एक कमल गट्टा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर 1 रुपया 2 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। आपको एक कमल गट्टा ले लेना है और सबसे आखिर में आपको कोई भी एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। बस आप ध्यान रखिएगा कि सफेद रंग का अगर आप फूल ले रहे हैं तो वह फूल केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में आंकड़े या सफेद रंग का कोई और फूल है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि शाम को प्रदोष काल में अगर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक कमल गट्टा लेकर गए हैं इस कमल गट्टे को आप उसी एक लोटे जल में डाल लीजिए जो आप एक लोटा जल अपने साथ लेकर गए हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ये स्मरण करने के बाद ये कमल गट्टा आप लोट से बाहर निकाल लीजिए, पर आप ध्यान रखिएगा आपको अपने हाथ का ये उंगली का उपयोग नहीं करना है। आप चाहें तो अपने साथ एक चम्मच ले जा सकते हैं। उसी चम्मच के इस्तेमाल से आप इस कमल गट्टे को बाहर निकाल लीजिए। फिर से कमल गट्टे वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके पास कमल गट्टा ज्यादा है तो फिर आप ये कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। हाँ, और आपके पास में कमल गट्टा ज्यादा नहीं है तो फिर आप इस कमल गड्ढे को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर या छुआ कर आप वापस इसको अपने घर ला सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में जो आप सफेद रंग का फूल अपने साथ ले गए हैं उस सफेद रंग के पुष्प को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पंचमी तिथि के दिन
अगर आप सफेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, चाहे सफेद रंग का पुष्पों, चावल हो या फिर कोई भी सामग्री सफेद रंग की हो, तो वह शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है। कोई भी सफेद रंग की सामग्री नागाराम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो महादेव हमसे बहुत ही जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। आगे भी ऐसी ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।